हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन लिए हैं त्रिभुज चैप्टर से हैं और एनसीईआरटी के बुक से हैं। तो त्रिभुज में थेल्स प्रमेय से संबंधित ये प्रश्न लिए हैं इस चैप्टर में और उसके विलोम से संबंधित। तो 6.1 एक्सरसाइज यदि नहीं तैयारी किए हैं या 1 एक्सरसाइज से लेकर 6 तक की तैयारी नहीं किया है तो प्ले लिस्ट से इसका वीडियो देख सकते हैं। और साइंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है फर्स्ट नंबर में। उससे पहले समझ लेते हैं थेल्स प्रमेय क्या था। इसके पिछले क्लास में बता चुके हैं थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करके और उसके विलोम को भी। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय में जानते हैं कि एक त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, आवश्यकता नहीं है उसमें एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दे और एबीसी यदि इस त्रिभुज का नाम देते हैं और डीई कोई एक रेखा है समांतर बीसी के समांतर। ठीक है, तो होता क्या है ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी होता है। ऐसा है थेल्स प्रमेय में। तो थेल्स प्रमेय तो अच्छी तरह समझ चुके हैं। और विलोम में क्या होता है, ऐसा अनुपात दिया रहता है तो बीसी समांतर डीई को साबित करना पड़ता है, इसकी विपरीत बातें। तो थेल्स प्रमेय में इन बातों को याद रखना है। ठीक है, यदि त्रिभुज का नाम ए बी सी दे तो इसका नाम चेंज कर देंगे, तो बस यही ध्यान में रखना है इस भुजा का मान और इसका अनुपात, अगले इसका अनुपात और इसका अनुपात सेम होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो 6.2 में क्वेश्चन दिया गया है, कुछ आकृति दिए गए हैं और उनमें से एक और दो नंबर दो चित्र दिए हुए हैं, दोनों में डी समांतर बीसी दिया गया है और ईसी का मान नंबर 1 में बताना है और नंबर 2 में एडी का मान बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले उसके चित्र को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया चित्र क्या है उसको देख लेते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज की रचना कर लेते हैं सबसे पहले और इनमें भुजाओं का अनुपात दिया गया है। इसका नाम एबीसी है और ये डीई है, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, और मान क्या दिया है तो 1.5 सीएम और इसका 3 सीएम दिया है। नेक्स्ट इसमें दिया है 1 सीएम और ईसी तो ज्ञात करना है, ये ईसी का मान ज्ञात करना है। पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। अब समझते हैं, बहुत ही आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब दिया हुआ क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया है मान त्रिभुज ए बी सी में ये जो डी है वो बीसी के समांतर है, डीई समांतर है बीसी। समांतर होने के बाद ही थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। कोई भी एक भुजा ऐसे जो है ना एसी के भी समांतर खींच सकते थे, आवश्यकता नहीं है कि बीसी के ही समांतर होना चाहिए, ए बी के भी समांतर खींच सकते हैं। कोई एक भुजा के समांतर खींचना है रेखा, अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। ठीक है, साथ में क्या मान दिया है, एडी का मान दिया हुआ है 1.5 सीएम। चित्र को देख के मान ले रहे हैं। ठीक है, डीबी का मान दिया हुआ है 3 सीएम और एई का मान भी दिया हुआ है 1 सीएम। निकालना क्या है तो इसमें सवाल में दिया गया है, निकालना है ईसी, ईसी इक्वल टू 1। बस एक पंक्ति की बात है, सिर्फ लगाना है थेल्स प्रमेय से और अनुपात कर देंगे इस तरह से, मान रख देंगे, आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, अब अनुपात होता है ए डी, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, ए डी बाय डी बी और बराबर क्या होगा ए ई बाय ई सी। बहुत ही आसान है। अब ए डी का मान यहां से देख के लिख सकते हैं या चित्र से ही मान रखना हो तो
इन सब की आवश्यकता नहीं। ऑब्जेक्टिव में जब सवाल पूछे जाएंगे केवल चित्र दे दिया जाएगा और क्वेश्चन ऑप्शन में दिया जाएगा, तो ये सब बनाने की कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, यहीं से अनुपात कर लेंगे और आंसर क्लियर कर देंगे। ठीक है, वो आगे चल के ऑब्जेक्टिव के वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, एडी बाय डीबी 1.5 बाय 3, सीएम दोनों तरफ है। नेक्स्ट इधर दिया एई का मान 1 सीएम है और ईसी नहीं है, इसी लिख देते हैं 1 से। अभी ईसी से क्या हो रहा है, डिवाइड होगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इधर लेके आते हैं और इधर मल्टीप्लाई जो होगा इस भिन्न से इधर आके गुना होता है, कि जगह भाग हो जाता है, इसलिए भिन्न उलट जाता है। एक ही बार में क्रॉस कर सकते हैं। ईसी बराबर क्या होगा, 1 इंटू सीएम, सीएम को कैंसिल कर देते हैं, 1 इंटू 3 बाय 1.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसका पॉइंट को हटाकर कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये पॉइंट को हटाते हैं जब, तो क्या आता है, 10 आ जाता है, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है। 5 से क्रॉस कर लेते हैं, 3 टाइम में 2 टाइम में हो गया, और 3 3 कैंसिल हो गया, 1, तो क्या आता है 2 सीएम आंसर हुआ। बस ये अनुपात को करेंगे ऑब्जेक्टिव बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, जरा उसके सवाल को देख ले। चित्र क्या दिया है, एबीसी त्रिभुज है, इसमें बीडीई समांतर है, चित्र की केवल आकार बड़ा कर दिया गया है और कोई बातें हैं नहीं इसमें। अब इनमें भी समांतर खींचा गया है, ए बी सी और ये डीई है। अब इसमें क्या दिया गया, मान जरा देख लेते हैं। तो मान दिया हुआ है इसमें 7.2 सीएम इसका मान दिया है, डीबी का मान, और ए दिया 1.8 सीएम। नेक्स्ट दिया है ईसी का मान 5.4। निकालना क्या है, इसमें एडी निकालना है। ठीक, उसी तरह सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिया क्या है उस मान को लिखें। दिया है त्रिभुज एबीसी में डीबी का मान दिया है 7.2, ए दिया है 1.8 और ईसी का मान दिया है 5.4। साथ में त्रिभुज में एक और दिया हुआ था, जैसे इसमें पैरेलल दिया है ना, डीई समांतर बीसी, इसमें भी सेम वही है, डीई समांतर है बीसी के, और ये सही मान दिया है। निकालना क्या है, इसमें निकालना है एडी को, एडी इक्वल टू वाट। सॉल्व सेम तरह से करेंगे, जैसे इसमें थेल्स पर में से लिखे वैसे ही लिखना है, नाम भी सेम है, थेल्स पर में से। तो थेल्स पर में से क्या आता है, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी। अब एडी का मान रख लेते हैं, है क्या, नहीं है, एडी को छोड़ देते हैं। डीबी का मान दिया हुआ है 7.2 सीएम। एई का मान दिया हुआ है 1.8 और साथ में दिया गया है ईसी का मान दिया है 5.4। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। पहले तो यहीं पर क्रॉस कर सकते हैं, इसके बाद नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं, एक ही साथ क्रॉस कर लेंगे वो भी हो सकता है। देयरफॉर कर देते हैं एडी इक्वल टू
AD इक्वल टू क्या होगा, CM CM को क्रॉस कर लेते हैं, यदि यहां भी कटाते हैं तो बहुत आसानी से कट जाता है, 0 0 पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ 10 आएगा, इधर भी दशमलव है, इधर भी 10 आएगा, 10 10 कट जाएगा। इसलिए पॉइंट यदि सेम रहे ऊपर नीचे, एक ही अंक के बाद दशमलव रहे, तो दोनों पॉइंट को भी हटा सकते हैं। 18 का टेबल में 3 टाइम में आता है 54, 3 हो गया, तो 7.2 से डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहां क्या है, यहां जो मान है 1/3 आया है, ऊपर 1 है नीचे 3 है, इंटू 7.2 cm डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से क्रॉस होता है तो कटा लेते हैं इसको, तो 3 से क्रॉस करके आंसर क्लियर कर देंगे ऐसे। 3 से क्रॉस होगा, 2 टाइम में हो गया 6 4 2.4, तो इस तरह से आया 2.4 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2 में क्या दिया है। नंबर 2 में दिया है त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ PR पर क्रमशः बिंदु EF स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर QR है। क्या EF समांतर QR, ये जांच करना है, तो बिल्कुल आसानी से जांच कर सकते हैं। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, थेल्स का विलोम का, यदि अनुपात बराबर होगा तो समांतर होगी, तो थेल्स के विलोम का प्रयोग करेंगे नंबर 2 में सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज का नाम दिया गया है PQR, त्रिभुज PQR में कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, PQR बना देते हैं ऐसे, PQR। समांतर किसको सिद्ध करना है, EF को, QR समांतर EF, ये साबित करना है, ठीक है। पहला में दिया गया मान जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। नंबर 1 में P का मान दिया है 3.9, नेक्स्ट दिया है EQ का मान दिया है 3 cm, और PF का मान दिया हुआ है 3.6, FR का मान दिया हुआ है 2.4 cm। इसमें क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अनुपात करते हैं, उसके बाद विलोम का प्रयोग करेंगे। पहले अनुपात निकाल लेते हैं, तो PE अनुपात EQ करेंगे, PE अनुपात EQ, देखते हैं क्या आता है। PE अनुपात EQ 3.9/3, तो कटा लेते हैं, तो आता है 1.1/1, 9 है इसलिए 3 आ गया, 1.3/1, तो आ गया इसमें 1.3 और अनुपात 1, ठीक है, पहला नंबर हो गया। दूसरा देखते हैं इसका, PF और FR का अनुपात, PF और FR का अनुपात क्या आता है, तो 3.6/2.4, इसको भी क्रॉस कर लेंगे। 12 का टेबल होता है, 12 का पारे में मिलता है, 2 टाइम में होगा 3 टाइम में होगा, तो 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा ऐसे 3:2 आ गया ना। तो क्या ये बराबर है, दोनों का यदि अनुपात सेम आए तो थेल्स प्रमेय का विलोम से साबित होगा क्या, QR के समांतर है EF। लेकिन यहां 1 तथा 2 से PF PE/EF
ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। इसलिए जो है ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे में क्या दिया गया है। दूसरे त्रिभुज में मान देखते हैं क्या दिया है। तो दूसरे त्रिभुज का मान है नंबर 2 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें का मान दिया गया है पी क्यू, पी का मान दिया है, पी का मान दिया 4, क्यू ई का लिखा गया है 4.5 और पी एफ का मान है 8 cm, आर एफ का मान दिया गया है 9 cm। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितना आता है इसका मान। तो अनुपात करेंगे पी बाय क्यू ई 4/4.5 कटा लेते हैं, 0 हटाएंगे 10 आ जाता है, 5 दूना 10, 5 9 45, 4 दूना 8/9 यानी 8:9। नंबर 1 पी एफ बाय आर एफ करते हैं। पी एफ का मान क्या देखते हैं 8 है, इसका 9 है, 8/9 हो गया, 8:9। ये दोनों इक्वल है 1 तथा 2 से। क्या पता चलता है पीई बटे क्यू ई बराबर पी एफ बटे आर एफ। अब दोनों जब बराबर है तो इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर। तो ये साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया है। नेक्स्ट दिया गया है नंबर 3 में क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में मान दिया गया मान है, मान केवल डिफरेंट है और कुछ नहीं है विशेष। नंबर 3 त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें दिया गया है पी क्यू का मान पहले दिया है पी क्यू, तो पी क्यू का मान है 1.28 और साथ में दिया है पी आर का मान इसका है 2.56, साथ में पीई का मान क्या दिया है, पीई का मान दिया हुआ है 0.18 और पी एफ का मान क्या दिया है 0.36। ये सभी सीएम में है। इसको चित्र के द्वारा समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जरा चित्र को देखते हैं। इसमें पी क्यू आर है और ई एफ है। अब पी क्यू का मान दिया हुआ 1.28, पीई का मान दिया हुआ 0.18, ठीक है, और ये पी एफ का मान 0.36 दिया है, 0.36। तो ये पूरा जो मान दिया है पी क्यू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका ई क्यू का मान क्या होगा, तो निकालना है यहां पर ई क्यू का मान ज्ञात करेंगे, पी क्यू माइनस पीई। तो पी क्यू का मान कितना है
1.28 माइनस करेंगे 0.18 को, तो आता है इसमें 0.11.10। नेक्स्ट देखते हैं मान क्या दिया गया है, एफ आर निकालना है, यानी आर एफ का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पी आर में से पी आर माइनस पी एफ करेंगे। तो पी आर का मान क्या दिया गया है, देख लेते हैं, 2.56 माइनस 0.36 माइनस कर लेते हैं तो आता है 0, और इधर आता है 2, और ये 2.20। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अनुपात करके देखते हैं। तो ए पीई लेना है, ए नहीं होगा क्योंकि पी क्यू आर में त्रिभुज है। पीई और ई क्यू या क्यू ई का अनुपात करते हैं तो क्या आता है, पीई का मान तो पता ही है 0.18, और इसका मान जो अभी ज्ञात किए हैं 1.1, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा इधर। नेक्स्ट इसका हल करेंगे तो पॉइंट 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, इधर करें क्रॉस तो 100 आएगा नीचे, और इधर क्रॉस करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 10, 10 क्रॉस हो गया। 10 को कटा लेते हैं तो क्या आता है 5, और 18 का आ गया 9, तो 9/55 आता है, 9:55। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें क्या है, आगे इसका अनुपात करेंगे, पी एफ और अनुपात आर एफ। तो पी एफ का मान है 0.36, और आर एफ का मान निकाले हैं 0.2.2, तो 2.2 है, फिर वैसे ही घटेगा, 10 हटाएंगे 100 आ जाएगा, यहाँ 2 अंक के बाद है इसलिए यहाँ 10 आ गया, 10 दोनों तरफ का कैंसिल कर दिए, 22 को फिर कटा लेते हैं, 11 आ गया, 36 का 18 आ गया, फिर 10 का 5 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिए 9 हो गया, तो 9/55। यहां क्या देखते हैं, इधर भी 9/55 आया, 9:55 आ रहा है, उधर भी 9:55 आया, तो 1 और 2 से क्या साबित होता है, दोनों इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो इसको इस तरह से साबित करेंगे। एक तथा 2 से पीई बटे क्यूई बराबर पी एफ बटे आर एफ, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से सिद्ध क्या होता है, ई एफ समांतर क्यू आर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो थेल्स प्रमेय के विलोम के द्वारा सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।